बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं साहिवाल के एक मशहूर ज़माना बाज़ार पुल बाज़ार में मौजूद हूँ। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं एक दोस्त के यहाँ जाऊँ और उनका इंटरव्यू करूँ। जी, साइन बोर्ड से आप समझ गए होंगे, गज़ाली बुक डिपो। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू लेने के लिए। तो आइए चलते हैं। एक किस्म का छापा ही है, ये नज़र आ गए हैं मुझे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी। लीजिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? सब खैरियत सर? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें आप। तो ये नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जनाब शमशाद हैदर मोम साहब मुझे नज़र आ गए हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो इस वक्त मैं जो है उनको फोकस कर रहा हूँ जी। तो देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, मैं ज़रा आपकी तरफ तशरीफ़ ला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। रखें ये ज़रा माइक पकड़िए। और सर तबीयत से बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, एक कैजुअल सा इंटरव्यू होगा आपका। तो कोई बात नहीं सर, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं सर। आपकी अब भाई हमारे आपका इंटरव्यू लेना तो किन का लेना है। अच्छा, व्यूअर्स को ज़रा अपना नाम और पूरा तारुफ थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशाद हैदर मून है। मून मेरा तखल्लस है। मैं पाकिस्तान के तारीख़ी शहर हड़प्पा के नवाही गांव 102 सिक्सार का रहशी हूँ। इब्तदाई तालीम मैंने मैट्रिक तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा से हासिल की। उसके बाद प्राइवेटली FA किया और उसके बाद मैंने अरसा 15-16 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में काम सर अंजाम दिया। और उसके बाद 2010 से ऑनवर्ड मैं गज़ाली पब्लिकेशन लाहौर के साथ अटैच हूँ। तो ये मेरा तारुफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी गज़ाली के साथ बतौर एरिया मैनेजर साहिवाल काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा तारुफ़ है। अच्छा शमशाद साहब, मुश्किलात तो बहुत सी पेश आई होंगी। कोई ऐसा वाक़या जो आप भूल ना पाए हों? ज़ाहिर बात है आपने बहुत स्ट्रगल की है और एक सेटअप मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बहुत शुक्र है कि अब आप पब्लिकेशंस के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। तो मैं बेसिकली एक ज़िम्मेदार घराने से तल्लक है। मेरा वालिद साहब छोटे से किसान थे। तो उसके बाद मैंने शुरू से मेहनत मज़दूरी की और उसके बाद मैं काफ़ी कोशिश और स्ट्रगल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं छोटा सा अपना कारोबार करता हूँ और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी दुआ से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर लेडीज़ से तो नहीं कर सकता, आपसे कर सकता हूँ। आप भाई भी हैं। एज कितनी है और शादी कब हुई? मेरी एज सर 42 ईयर्स है। तो 1979 की मेरी 25/11/1979 की मेरी तारीख़ पैदाइश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी 2001 में हुई। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 माशाल्लाह बेटे हैं। शादी फैमिली में हुई है या फैमिली के बाहर? शादी मेरी फैमिली से बाहर हुई है, ये साहिवाल में हुई है। तो वालिदैन की और मेरी पसंद से हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की रज़ामंदी से हुई है, आपकी पसंद से हुई है? दोनों की रज़ामंदी से हुई है। अच्छा, सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भाभी का आपसे सलूक कैसा है? ज़रा सख्त तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है मियाँ बीवी का। बतौर तबीयत में उनके भी थोड़ी सी गर्मजोशी और मेरी भी, लेकिन ये चंद मिनटों तक, चंद घंटों तक एक दूसरे से
नाराज़गी रहती है, ज़्यादा देर लंबी नहीं चलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मैं ज़्यादा जो मेरी फ़ैमिली में फ़ेवरेट है मेरी मिसेज़, तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपने भी सुना है, सभी ने सुना है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देयर स्टेज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। अब आप उस स्टेज पे हैं कि मैं आपको सक्सेसफुल कह सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया था। जी, बच्चों के बारे में भी कुछ बताना पसंद करेंगे? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी जो है FSC कर रही है, फर्स्ट ईयर के पेपर दे रही है। बेटा जो है वो हाफ़िज़ अली हैदर साहब, वो हिफ़्ज़ कर रहे हैं। 5वीं क्लास के बाद कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए मैंने उन्हें मदरसे में। और छोटे जो बच्चे हैं वो बेटी मेरी एक 4 में है और एक बेटा जो है वो 2 में है, मोहम्मद आकाश हैदर, जो सबसे लाडला और शरारती है। जी सर। मून भाई, ज़िंदगी में बहुत से मकासद होते हैं। आपका एम्बिशन इन लाइफ क्या है? ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहते थे? जी, उसको ज़रा बता दीजिए। सर, मैं वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी विच रख फ़कीरा अइयो जिहा बैन खलोन, जूंदा रहन ते लोकी हसन, मर जान ते लोकी रोन। वाह वाह, ज़बरदस्त। ज़िंदगी में सर अच्छा इंसान ही इंसान बन जाए तो वो बहुत कुछ है। बाकी रोज़ी रोटी के लिए तो मेहनत मजदूरी बहुत ज़रूरी होती है, वो हम दौड़ धूप कर रहे हैं। तो ये गज़ाली पब्लिकेशन के संग काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की भी दे रहा है, इज़्ज़त भी दे रहा है और मज़ीद तरक्की भी देगा, इज़्ज़त भी देगा। बाकी ज़िंदगी वफा करे तो इंसान बहुत कुछ हासिल भी करता है और बहुत कुछ खोता भी है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जब भी ज़िंदगी में तकब्बर या गुरूर आए तो वो अपनी मेहरबानी और करम करके उसे वापस ले ले। बाकी ये ज़िंदगी चलती रहती है इंसान की। बहुत अच्छी बात की। टू गेन समथिंग यू गॉट टू लूज समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी, अब तक आपने क्या खोया है और क्या पाया है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही अपना जो मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में बतौर पर्सनल असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, बैंकों के लीगल एडवाइज़र थे, उनके साथ काम किया। तो फिर मुझे जो मेरा ज़हनी तौर पे मैं कचहरी से थोड़ा सा पीछे हट गया। मेरे पास स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस भी है, रजिस्ट्री मुख्तारनामा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तजर्बा था उधर। लेकिन फिर मैंने इस फील्ड को अपना जो है ना पसंद। जिस तरह के आप इंसान हैं, जाहिर बात है नेक मन इंसान हैं, नेक रूह हैं, गुड सोल हैं, वो कचहरी का काम मेरा ख्याल है आपके मिजाज के ख़िलाफ़ था। क्या कहना चाहेंगे? सर, जब जो बंदा जो भी काम करता है वो उसके मिजाज के मुताबिक होता है, और जब कोई अच्छा काम मिल जाता है तो बंदा उससे किनारा कशी की कोशिश करनी भी चाहिए और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह इससे बेहतर और अच्छा और मेहनत वाला और बाइज़्ज़त रोज़गार हमें दे। ये हर आदमी को यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें बेहतर और बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करे। अल्लाह ताला जो है ना वो उनकी दुआ ज़रूर सुनता है इंसान की। मून भाई, सुनने में आया है कि आपने एक फाउंडेशन भी बनाई हुई है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था सोशल वर्क का। उस सोशल वर्क के तहत ही मैंने बहुत सारे काम भी, मतलब सियासी लोगों से भी अटैच रहा, अपने गांव में भी काफ़ी सारे काम करवाए। तो अब मैंने एक छोटी सी NGO जो फाउंडेशन है अपना इल्म फैलाओ फाउंडेशन, इल्म फैलाओ फाउंडेशन के तहत मैं काम कर रहा हूँ। और मैं खुफिया तौर पे ओपन तो इतना ज़्यादा उसको नहीं कर रहा, दोस्तों से मिलकर बहुत से स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स और उनकी गाय बगाए मदद करते रहते हैं। और इंशाल्लाह ये फाउंडेशन को हम डिस्ट्रिक्ट और सूबे के लेवल तक बढ़ाने की पूरी जो है ना वो कोशिश करेंगे, और इस पर काम भी हो रहा है। आइंदा स्कूलों में बच्चों को जितनी हो सके यूनिफॉर्म, स्कूल के बहुत से बच्चों को बुक्स जो फ्री इंशाल्लाह तकसीम की जाएगी। बहुत खूब मून भाई, हैट्स ऑफ टू यू। आप अल्लाह करे कि आप इस काम में, इस नेक काम में कामयाब हों। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा सा पैगाम आखिर में देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए
मेरा पैगाम यही है, मेरा पैगाम है मोहब्बत, और जहाँ तक पहुँचे उन्हें पहुँचाएँ। मोहब्बत का मतलब है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें और कोई आपकी ना करे, प्यार मोहब्बत से रहें, पाकिस्तान के बेहतरीन शहरी बने, यही हमारी ज़िंदगी का नस्बोलैन हो। अल्लाह ताला हमें पक्के सच्चे मुसलमान बनाने की और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो था आज का मून भाई का इंटरव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस, आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स बिलो। यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव मी a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.